सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सेटअप करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, जावास्क्रिप्ट किसने बनाया और भी बहुत सारी चीजें, कैसे ऑनलाइन कोड लिखे, कैसे ऑफलाइन कोड लिखे, कैसे अपने वीएस कोड पे कोड लिखे। इन सारी चीजों को हमने देखा था पिछले वीडियोज में। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो अभी जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो होने वाला है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, ठीक है। और भी जो छोटी छोटी टर्म्स होती है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि आपको ये जावास्क्रिप्ट जो चीज है वो सीखना क्यों है, ठीक है। क्यों सीखोगे आप? अगर आप चाहते हो बस मुझे कोडिंग करना है, थोड़ा सिंटेक्स वगैरह सीख जाऊं, ज्यादा ज्यादा आप 2-3 साल ही सरवाइव कर पाओगे। लेकिन आप चाहते हो कि आप कुछ बना पाओ, कुछ प्रोजेक्ट्स बना पाओ। आप क्यों सीख रहे हो? कुछ बनाने के लिए ही तो। आप चाहते हो कि जैसे कोई एक अब मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बना दूं, एक स्विगी का वेबसाइट बना दूं, ऐसा एक उबर का वेबसाइट बना दूं, ऐसा कुछ कुछ वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, कुछ ऐप बनाना चाहते हो, इसलिए आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो। तो आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है तो एक गोल सेट करिए कि लेट सपोज मुझे, आप जो कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, उसका वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है। तो वैसे करके कुछ कुछ अपने अंदर एक गोल लेके चलिए जिसकी वजह से आप बढ़िया से सीख पाइएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और चलते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं इन सारी चीजों को। तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम क्या करते हैं, हमारा था डे 33। तो एक्चुअली में ये हमारा है डे 35 और यहाँ डे 33 गलती से लिख दिए थे हम। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके यहाँ रिनेम कर सकते हैं या डायरेक्ट F2 क्लिक करें तो भी हो जाएगा। डे 33 में क्या था भैया, तो वो जो CSS का फुल कोर्स था वो उसमें था। डे 33 बनाते हैं, डे 34 कर दिया यहाँ पे। अब डे 35 कर देते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं। ये इसके अंदर बन रहा है लेकिन नहीं, हमें इसे इसके अंदर बनाना है। तो हमें लिखते हैं डे 35 नाम से हमारा एक नया फोल्डर बन गया। उससे पहले मैं एक चीज इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे जब आप साइड में आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक एक्सटेंशन। उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+X। यहाँ मैं सीधे लिखूँ Ctrl+Shift और X तो ये एक्सटेंशन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है कोड रनर, लिखना है कोड रनर जैसे ही लिखोगे आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा। इसको फटाक से कर लेना इंस्टॉल। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, कुछ करना है सेटिंग्स। यहाँ पे सेटिंग पे आना, यहाँ पे, और आपको यहाँ सेटिंग दिखेगा, सेटिंग पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आकर लिखना कोड और आगे लिखना रनर। कोड रनर लिख दोगे, उसके बाद आपको ये सब सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें नीचे आना है और क्या करना है, कोड रनर रन इन टर्मिनल को टिक कर लेना है। सेव ऑल फाइल बिफोर रन, सेव फाइल बिफोर रन, ये सारी जो ऑप्शंस है इसको आप टिक कर लो। इससे क्या होता है कि हमारा जो ये फाइल था तो इसको हम क्या करते थे, पहले मैं इसको क्लोज, इसको इधर साइड कर देता हूँ। टर्मिनल खोलते थे, इसके अंदर नोड लिखते थे, फिर फाइल का नाम लिखते थे। अगर बाई चांस फाइल का नाम बड़ा हो तो बहुत टाइम लगता था। तब क्या होगा, जैसे आप कोड रनर इंस्टॉल कर लोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने लगेगा कोड रनर का, ठीक है। यहाँ पे आके आप बस सिंपल से इस पे टैप करोगे तो ये जो कोड है वो रन होने लगेगा और आपको जो भी चीजें होंगी वो टर्मिनल पे शो होने लगेंगी, ठीक है। तो हमारा क्या था, डे 35 पे चलते हैं, नया फाइल बनाते हैं index.js के नाम से। इसके अंदर आ गए, इसको हम काट देते हैं, इसको इधर साइड कर देते हैं। एक्चुअली में कल हमने देखा था एक चीज था console.log और इसके अंदर हमने लिख दिया था सनफायर और लिखा था सेंसे। और जब हम इसको रन करा रहे थे तो क्या हो रहा था, ये टर्मिनल में हमें यहाँ शो कर रहा था, यहाँ पे टर्मिनल में हमें शो कर रहा था, ठीक है भैया। थोड़ा मैं इसको साइड कर लेता हूँ जिससे कि दिखे अच्छे से। यहाँ पे व्यू पे आओगे और अपीयरेंस में जाओगे। अपीयरेंस में आने के बाद आपको जाना है सिंपल सा पैनल पोजीशन में। यहाँ पे लेफ्ट बॉटम और राइट में कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट बटन में होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे साइड में आ गया। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था सनफायर सेंसे और यहाँ पे रन कराया तो क्या हुआ कि यहाँ पे सनफायर सेंसे लिख के आ रहा था, ठीक है भैया। और यहाँ मैं कुछ और भी लिख दूं, कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट लिख दिया, फिर वो भी यहाँ पे आ जा रहा है। तो एक्चुअली में इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे कंसोल पे एक लॉग कर दो, यानी लॉग जो है वो टेंड्स कर रहा है प्रिंट की तरफ, यानी हमारे कंसोल पे प्रिंट कर दो इस मैसेज को। जो हमारा ये कर्व ब्रैकेट है, जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है ये वाला, इसके अंदर अगर कोई भी मैसेज लिखा हो डबल कोट्स के अंदर तो वो यहाँ पे प्रिंट कर दो। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है console.log, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट लग जाता है और उस ब्रैकेट के अंदर ये जो कोट्स लगते हैं डबल कोट्स, इस डबल कोट्स के अंदर कोई मैसेज लिखा हो तो क्या करो, जो हमारा कंसोल है, जो हमारा टर्मिनल है, उसके अंदर ये मैसेज को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर वही में अगर ये जो डबल कोट्स है, इन डबल कोट्स के जगह पे अगर सिंगल कोट रहे तो क्या ये काम करेगा? तो हाँ भैया बिल्कुल करेगा। अगर यहाँ पे बस सिंगल कोट हो क्या इसका मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। चल के हम देख लेते हैं। यही जो मैसेज है इसको हम रन कराए, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप CLS लिखोगे इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। एंटर करोगे तो जो भी आपका कंसोल होगा वो क्लियर हो जाएगा, या इसके बदले क्लियर भी लिख के
करा सकते हो। यहाँ पे लिखोगे क्लियर, उसके बाद एंटर करोगे तब भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको तो मैंने कर दिया था। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कैसे डुप्लीकेट करते हैं आपको मैंने HTML वाले वीडियो में बताया था। अल्ट बटन, शिफ्ट बटन और डाउन एरो पे जैसे क्लिक करोगे, जो भी लाइन पे रहोगे वो लाइन डुप्लीकेट हो जाएगा नीचे। अभी क्या करता हूँ मैं, इस कोड को हटा देता हूँ। तो क्या ये कुछ प्रिंट करेगा? यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे दे रहा है एरर, बहुत सारा एरर दे दिया कि भैया ये फलाना ढिमकाना जो भी है कि यहाँ पे सिंटेक्स मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटेक्स एरर मिसिंग। तो ये क्या करें हम, यहाँ पे सिंगल कोट दे दे और यहाँ भी चल के सिंगल कोट दे दे और इसको रन कराए तो क्या चलेगा? देखो 2 बार आ रहा है, ठीक है। पहले हम इसको CLS करते हैं, उसके बाद रन कराते हैं। देखो यहाँ पे 2 बार आ रहा है। और ऊपर वाले को हम कर देते हैं कमेंट कैसे करते हैं? सेम प्रोसेस है, कंट्रोल और फॉरवर्ड / करोगे तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसको मैं अगर यहाँ पे और भी कुछ ऐड कर देता हूँ, कुछ नंबर्स भी लिख डाल देता हूँ। अब देखो वो सारा चीज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो इन दोनों लाइन को एक बार में कमेंट करना, तब क्या करोगे? तब क्या करना, तुम देना फॉरवर्ड / और देना स्टार और फिर लास्ट में आके देना स्टार और फॉरवर्ड ये स्लैश, ठीक है। अब ये हो गया कमेंट। अगर इसको हम रन कराएं तो कुछ नहीं आएगा। कमेंट्स आप क्या समझते हो कि ये जो चीजें होती हैं ये बस हम लोगों को पढ़ने के लिए होता है। कोड जब कोड पढ़ रहे होते हैं, ये हमारा जो भी कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, वो नहीं पढ़ता है। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये नहीं पढ़ता है। तो हम यहाँ पे चीज सीख गए console.log से क्या होता है। console.log से हम सीखे क्या कि कंसोल जो होता है .log, ये जो भी मैसेज होता है हमारा कंसोल विंडो पे प्रिंट कर देता है। अगर आप अभी चलो ठीक है आप टर्मिनल पे कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप वो वाला प्रोसेस यूज करोगे जिसमें कि index.html को हम लिंक कर दिए तब उसमें हम कर रहे हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आया, हम डे 35 में एक नया फाइल बनाते हैं index.html, एंटर किए। यहाँ हम बॉयलर प्लेट कोड दिए और इसके अंदर हम दिए, इसको पहले हम इधर से थोड़ा हटा दे, टर्मिनल को भी क्लोज कर दे, इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें स्क्रिप्ट टैग को ऐड करते हैं। स्क्रिप्ट src पे आए और स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हम ./ तो ये वाला index.js वाले को लिंक कर दिए और हम इसका जो कमेंट है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको सेव किए, तो इसको तो हम रन कराएंगे तो टर्मिनल में आएगा, ठीक है। अब हम टर्मिनल के नीचे कर लेते हैं भैया। नीचे करने के लिए व्यू में आएंगे, अपीयरेंस में आएंगे और पैनल पोजीशन में आके बॉटम कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है चीजें नीचे आ जाएंगी, नीचे ज्यादा सही लग रहा है। अगर हम इसको रन कराएं तो क्या दिखा रहा है यहाँ, और सेव नहीं करा है मैंने। देखो ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। वही क्या करूं मैं, इसको अगर मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर दूं, कोई भी index.html फाइल है उसको आप लाइव सर्वर पे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको लाइव सर्वर पे ओपन किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने कोई भी एलिमेंट नहीं डाला। यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट जब करेंगे, इंस्पेक्ट करके जब कंसोल पे आएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है सन, फायर, सेंसे और जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अगर हम चाहे तो कंसोल पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखेंगे console.log और इसके अंदर भी डालें, लेट सपोज मैं अपना नाम ही डाल लेता हूँ अंकित, और यहाँ पे जैसे उसका सिंटेक्स होता है वो डाला, एंटर करूंगा तो यहाँ पे वो सारी चीजें प्रिंट कर रही होंगी। लेकिन जब भी यहाँ पे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये होता है रिफ्रेश बटन, ठीक है। जब भी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये सारा चीज हट जाएगा। जैसे देखो रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट जो चीजें हैं वो बस आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने इंडेक्स, इस वाले फाइल में हमने इसको डाला हुआ है। अगर इसको भी हम कमेंट कर दे, सेव कर देते हैं और फिर जब चले तब देखो जब रिफ्रेश होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम कुछ मैसेज कर दे console.log और इसके अंदर हम दे देते हैं कुछ भी रैंडम टेक्स्ट और फिर इसको बंद कर देते हैं, एंटर किए, ये चीजें तो यहाँ पे आ गई। लेकिन जब इसको रिफ्रेश करेंगे ये हट जाएगा, ठीक है भैया। ये भी चीज हम समझ गए। लेकिन अभी क्या करेंगे, हम बस इसी पे सीख रहे होंगे। तो ये तो ठीक है, ये हम सीख गए। लेकिन अगर आप क्या करोगे, इस कंसोल का नाम ही चेंज कर दोगे, ठीक है। कुछ भी रैंडम टेक्स्ट ऐड कर दिए, क्या हुआ, ये इसको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो एरर दे रहा है, इसको हटा देते हैं। या लॉग के जगह पे हम क्या करते हैं, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट दे देते हैं, फिर इसको रन कराएं तो क्या होगा, फिर भी एरर देगा। यानी इसके अंदर ये जो चीजें होती हैं ये बाय डिफॉल्ट होती है, बाय प्री डिफाइंड होती है, जिसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे ये कंसोल हो गया, ये कंसोल जो है कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड क्या करता है, इसका अंदर और सारी कोड लिखी हुई है कि ये जो चीज है बस यही काम करेगा। जो लॉग जो है वो प्रिंट का ही काम करेगा। ये बस हम चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी वो तो हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, उन चीजों को देखने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आप एक स्कूल चलाते हो, ठीक है। लेट सपोज आप एक स्कूल चलाते हो। स्कूल में क्या है, कोई बच्चा आया एडमिशन कराने, उसके पेरेंट्स आए, उसके साथ कुछ और बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे आ गए, ठीक है। आप स्कूल खोले हो, आपको लेना है एडमिशन। अब एडमिशन लोगे तो उसका जो डाटा है वो डाटा कहीं ना कहीं तो रखोगे। ये बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता है, ये बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता है, ये बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास तो बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है कि आप एक कॉपी खरीद के लाओगे,
या रजिस्टर खरीद के लाओगे, उसमें सारों का नाम डिटेल्स जो भी होंगे उसको मेंशन कर दोगे, कर दिए मेंशन, जितने भी लोग थे सबको मेंशन हो गया, यहाँ पे आ गया। एक जो तरीका होता है ऑनलाइन वाला, ये तो था पुराना तरीका ऑफलाइन का। एक जो तरीका होता है ऑनलाइन का, आपका कोई वेबसाइट है, आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, चलो भैया ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया। तो उसमें क्या है कि आप सारा स्टूडेंट्स का डाटा डाल दिए हो, और स्टूडेंट क्या कर रहा है कि अपना ईमेल आईडी पासवर्ड से उसको लॉगिन करके अपना सब कुछ देख भी पा रहा है। तो आपको डालने के लिए यहाँ पे कुछ मेमोरी चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए, जहाँ पे आप सारा चीज़ों को डालोगे। तो वो सारी जो चीज़ें होती है डाटाबेस के अंदर होती है, लेकिन अभी हम डाटाबेस पे नहीं जाएंगे, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम जावास्क्रिप्ट को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, ध्यान रखिए इन बातों को। आप लोग घबरा जाते हैं फ्री में, घबराना नहीं है, पैसा लेके घबराना है, ठीक है, और घबराने कोई पैसा देगा नहीं। उसके लिए क्या करोगे, आपके वेबसाइट में डाटा जो आए उसके लिए आप क्या करोगे, आप क्या बनाओगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप बनाओगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनता है, HTML वाले वीडियो में मैंने अच्छे से कराया है, मतलब कैसे फॉर्म बनता है उसमें आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे, वो मैंने अच्छे से करा दिया है। उसमें CSS ऐड करना आपके लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेफ्ट हैंड का खेल हो चुका है अब, ठीक है। बाएं दाएं में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सब चीजें भी सीखते जाइए साथ में। क्या फायदा ऐसे टीचर होने का जब आप सीख ही ना पाओ। अब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना है उसमें क्या होगा, उसमें होगा बच्चे का नाम, ठीक है भैया, नाम भी हो गया। उसमें होगा उसका ईमेल आईडी, ईमेल भी हो गया। उसमें उसका घर कहाँ है, सिटी, चलो भैया ये भी हो गया। उसके बाद उसका रोल नंबर कुछ होगा, कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है भैया। कुछ होगा कि पेरेंट्स का या फादर का कॉन्टैक्ट, फादर्स ये वाला फादर्स कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शरारती होते हैं, मम्मी का नंबर दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैनेज है। ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। इन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होगा डाटाबेस। लेकिन डाटाबेस से पहले हमें एक चीज चाहिए कि चलो भैया डाटाबेस पे भी नहीं जा रहे थे, कुछ ऐसा चीज दे दो कि हम जब फॉर्म को भरे तो हमारे पास वो डाटा टेम्परेली आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए होगा हमें एक मेमोरी, ठीक है, कि इस मेमोरी में हम इन सारे डाटास को रख सके। तो जो सारा खेल है हमारा वेब इंटरनेट पे, वो क्या है कि कैसे एक डाटा को डालते हैं, कैसे एक डाटा को प्रोसेस करते हैं, कैसे एक डाटा को निकाल के उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। बस इसी का खेल है। इस खेल में हम लोग अब बनेंगे महारथी, ठीक है। तो उस महारथी बनने के लिए पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये जो चीजें होंगी इनको अब हम पढ़ रहे होंगे। एक्चुअली में जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट आप जान लो भैया। जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट से आप क्या समझ रहे हो कि एक जो चीज है वो कांस्टेंट है। आपने 11, 12 या 8, 9 में पढ़ा ही होगा कि एक चीज होता है जो कांस्टेंट है, वो कभी नहीं चेंज होगा। जैसे कि पाई का वैल्यू, ठीक है, पाई का वैल्यू लाइफ में कभी नहीं चेंज होगा, कुछ भी कर लो। अब आप चाहो कि नया पाई बना दे और उसका वैल्यू हम कुछ दे दे तो थोड़ी होगा। मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एग्जांपल काफी जरूरी है। एग्जांपल नहीं सीखोगे तो कहोगे कि भैया सिर्फ आते हैं, इससे बकते हैं, बताते कुछ है नहीं, फिर हमारी होगी बेइज्जती। तो हमारी बेइज्जती ना हो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ो। कोई पूछे तो बताओ उसको एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप एग्जाम्पल के साथ एक चीजों को बता रहे होगे, अप्रोच को, तो उसको लगेगा कि हाँ इसको रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का आदत है, ठीक है। तो आप में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताता हूँ। और जैसे कि आप 8, 9 में पढ़े होगे और आप 6, 7, 8, 9 में पढ़े होगे कि जैसे कि आपके पास एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, कोई भी, ठीक है। एक टाइम पहले मैं स्क्वायर को ही लेके चलता हूँ, ज्यादा लेके चलूंगा तो आप लोग घबरा जाओगे, ठीक है। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड का जो हमारा a है, साइड का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है। एक हमारे पास दूसरा स्क्वायर है, यह स्क्वायर थोड़ा बिगड़ गया लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि ये स्क्वायर है। इसका जो वैल्यू हो गया ये हो गया अगर 10। एक तीसरा स्क्वायर आया, ये वाला स्क्वायर हमारा फिर बिगड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हैं ना कि कंसेप्ट से मतलब रखो भाई। इसका जो साइड हो गया वो हो गया 12, ठीक है। ऐसे चेंज हो रहा है इसका साइड, इसका जो साइड का जो साइज है वो चेंज हो रहा है। अगर हमें एरिया निकालना है इसका तो हम क्या जानते थे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ठीक है, यानी साइड इंटू साइड। तो ये कंसेप्ट हमें पता था। तो ये जो साइड होता है ये होता है वेरिएबल, और ये जो 5 होता है इसके अंदर, या 10 होता है या 12 होता है, ये होता है इसका वैल्यू। यानी एक वेरिएबल का अनेक वैल्यू हो सकते हैं, टाइम के साथ साथ वो चेंज हो सकता है। लेट सपोज एक आदमी है जिसका एज है आप ही हो, ठीक है। लेट सपोज आपका एज मैं मान लेता हूँ कि 20 है अभी, 2 साल बाद क्या होगा 22 हो जाएगा, 4 साल बाद क्या होगा 24 हो जाएगा, 6 साल बाद 26 हो जाएगा। ऐसे कर करके आपका एज तो बढ़ते रहेगा, लेकिन जो आपका एज ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब ये नहीं ना अभी एज जो है वो 20 है, 2 साल बाद अब ये एज आप हाइट 22 हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। इसीलिए
जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक बार डिफाइंड होता है, उसके अंदर जो हमारा जो वैल्यूज होता है वो वेरी करते रहता है, इसीलिए उसका नाम ही है वेरिएबल। वेरिएबल को मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि कोई एक कंटेनर है, लेट सपोज ये कोई पोटली है, ठीक है, इस पोटली को मान लेते हैं कि ये है वेरिएबल, और इस पोटली के अंदर कुछ कुछ सामान जा रहा है, कुछ कुछ सामान हम रख रहे हैं, जैसे चावल इसमें रख दिए, इसमें गेहूं रख दिए, तो वो जो चीजें हो जाएंगी वो हो जाएंगी इसकी वैल्यूज, ठीक है। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब हम जो यहाँ बात कर रहे थे कि हमें जो चाहिए कि टेम्परेरी मेमोरी चाहिए, टेम्परेरी मेमोरी जिसके अंदर हम जो भी वैल्यूज हो तुरंत के लिए स्टोर कर पाए, वो मेमोरीज कैसे होता है, उस मेमोरीज को भी हम देख लेते हैं भैया। वो भी मेमोरी क्या ही याद रखेगा, जैसे कि आपके फोन में जो SD कार्ड पहले लगता था, या आपके लैपटॉप में जो SSD लगा हुआ है या HDD लगा हुआ है, हम उसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा SSD है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, उसमें हम एक वेरिएबल बनाए, ये जो हमारा टेम्परेरी मेमोरी असाइन हुआ है इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाए। तो वेरिएबल क्या किया, एक स्पेस लिया, एक कहीं कुछ उसका स्पेस लिया, ठीक है, कुछ वो स्पेस बनाया। ये जो था हमारा मेमोरी था, लिख देता हूँ नहीं तो बहुत भुलक्कड़ लोगे, फिर पूछ देगा कि ये क्या चीज है। ये मेमोरी है हमारा, इसके अंदर हम क्या किए, एक स्पेस बनाए। चलो भैया ये हमारा जो है स्पेस बन गया, तो ये होगा क्या कि हमारा वेरिएबल बन गया, यानी ये हो गया मेमोरी लोकेशन। इसका हम कुछ नाम भी दे देते हैं, लेट सपोज कि चलो भैया ये जो है अंकित का घर है, या ABC कुछ दे देते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि स्क्वायर को ही ले लेते थे, तो इसके अंदर क्या था कि अभी हम इसके अंदर वैल्यू डालते हैं कि ये जो है 10 सेंटीमीटर का है, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ ये 18 सेंटीमीटर का हो गया, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ ये 48 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि वैल्यूज चेंज हो पा रही है, ठीक है, लेकिन ये बार बार स्पेस तो नहीं ले रहा है। ये नहीं ना कि अब 18 के लिए यहाँ बना लिया, फिर 48 के लिए यहाँ बना लिया, ऐसे तो नहीं किया। ये जो है बहुत अच्छा चीज आदमी है। तो इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो जैसे कि आप मान सकते हो कि आप क्या किए, एक कहीं गए, आपको बनवाना है घर, जैसे कि गुड़गांव में चले गए, आपको बहुत सारा प्लॉट दिखा, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा प्लॉट है। इसके अंदर क्या किया कि आप यहाँ पे एक प्लॉट खरीदे, चलो भैया प्लॉट खरीद लिए, प्लॉट खरीद के इसके ऊपर घर बना दिए, चलो भैया आपका घर भी बन गया। इस घर के अंदर आप कोई रहने आ गया, ठीक है, कोई यहाँ रहने आ गया। तो जो प्लॉट था, पूरा प्लॉट वो था हमारा मेमोरी, मेन मेमोरी। इसके अंदर जो हम छोटा सा प्लॉट खरीद के जो घर बनाए, वो जो घर है हमारा हो गया वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर हम क्या बनाए, कुछ एक आदमी आकर रहने लगा, वो आदमी जो था वो हो गया वैल्यूज का। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे 20, 22, 24, 26, वैसे ही अब जैसे कि अब आदमी अब इसमें कुछ चेंज करना होगा वैल्यू, तो दोबारा घर थोड़ी बनाएंगे, इसी घर में क्या करेंगे, भाई तू चल बाहर, तू आ, ऐसे हो जाएगा, ऐसे वैल्यूज बनती है। तो हम चलते हैं अब इन सारी चीजों को कोड करके देखते हैं। बहुत हो गया बात, अब थोड़ा कोड करते हैं। कोड करने के लिए हम आगे VS कोड पे, अब इसको हम कर देते हैं कमेंट, आते हैं एंटर करते हैं, हम इसको भी बंद कर देते हैं। तो वेरिएबल बनाने का भी कुछ नियम है, ठीक है। नियम क्या है, तो नियम भी पहले जान लीजिए। जैसे वेरिएबल, अब जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ लिखे, यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल बनाए, तो वेरिएबल कुछ नाम होगा ना भाई। जैसे आप हैं तो आपका कुछ नाम है ना, जैसे आपको कोई कहता है ए सुनो, वो वाला कहानी थोड़ी है। जैसे तेज प्रताप भैया कहते हैं, जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि आपको जाना था तो चल जाते, हम कुछ कहते, तो वो वाला बात थोड़ी है, बुझे। जैसे कि यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन जो बना है, मेमोरी लोकेशन का कुछ नाम भी तो होगा, ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन का कुछ नाम भी तो होगा। वैसे ही उस नाम का कुछ लिखने का तरीका है। ये नहीं ना कि आप एलोन मस्क के बेटे थोड़ी हैं जो आपको कुछ भी ABCD कुछ भी नाम दे दिया जाएगा। ये जो वेरिएबल होता है ना हमारा, पहला जान लीजिए, वो बहुत ही केस सेंसिटिव होता है। अब बोलोगे भैया केस सेंसिटिव क्या होता है, ये क्या टर्म ला दिए केस सेंसिटिव। जैसे कि ये मान लो A हो गया, ये दूसरा A हो गया, आपको लग रहा है कि दोनों तो सेम ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। जैसे कि आप क्या किए कि एक वैल्यू बनाए जिसका नाम रखे अंकित, ठीक है, ऐसे एक दूसरा वेरिएबल बनाए जिसका नाम रखे ऐसे अंकित। आपको लग रहा है कि दोनों तो सेम ही है, अंकित। कोई हमको चिल्लाएगा अंकित तो हम कहेंगे हाँ, कोई चिल्लाएगा अंकित तो हम कहेंगे हाँ। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक लेटर बड़ा दूसरा है, इसमें एक लेटर दूसरा है, ठीक है। तो ये दूसरा नाम हो गया, ये दूसरा नाम हो गया। आप ये नाम लिख के और ये नाम को बुलाओगे तो ये नहीं आएगा, कहोगे बड़ा वाला अंकित लिख बुला दो, कह दोगे, अब बुलाओगे छोटा वाले अंकित को तो नहीं आएगा वो, समझे। तो ये चीजें होती हैं, इसको हम ये तो जान गए। अब दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज भी देख लेते हैं भैया। इसके अंदर जो हम वेरिएबल का नाम बनाएंगे, इसके अंदर हम केवल ना लेटर्स को, नंबर्स को और अंडरस्कोर को, जो ऐसे रहता है, आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, फलाना अंडरस्कोर फलाना, या $साइन को ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं यूज कर
सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं, अभी हम ये नहीं लिख सकते हैं @अंकित, ये नहीं लिख सकते हैं। ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये लिखना गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम इसमें ये लिख सकते हैं अंकित 123_$ ऐसे हम बना सकते हैं। लेकिन हम ऐसे @ वगैरह नहीं ले सकते हैं, या ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि पहले लिख दिए इसलिए दिक्कत हो रहा है, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं अंकित @123, ये सब भी गलत हो जाएगा, समझे। तीसरा चीज क्या होता है, तीसरा चीज होता है जो हमारा वेरिएबल का नाम शुरू होगा उसमें केवल लेटर रहना चाहिए, अंडरस्कोर रह सकता है और डॉलर रह सकता है, नंबर नहीं रहेगा भैया। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लिख दिए 123 अंकित, ये हो जाएगा गलत, ये बिल्कुल गलत है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंकित 123, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये सही है, ये ऐसे गलत हो जाएगा। भले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डॉलर अंकित या अंडरस्कोर अंकित, ऐसे हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं दे सकते हैं, नंबर नहीं चलेगा, समझे। और एक बात, इसमें जो लास्ट वाला है चौथा, वो है रिजर्व कीवर्ड को नहीं यूज कर सकते हैं। अब रिजर्व कीवर्ड्स क्या हो गया, जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे कि एक यहाँ पे चीज है कंसोल नाम का, console.log, तो वैसे ही हम कंसोल वगैरह जो भी उसका प्री डिफाइंड कीवर्ड है, MDN के साइड पे जाओगे तो वहां लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, वो यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में। ये नहीं लिख दिए कंसोल इक्वल टू फलाना, तो हो जाएगा गलत, वो लेगा ही नहीं, समझे। अब जो चीज है कि वेरिएबल बनता कैसे है, बहुत जान लिया कि वेरिएबल का नाम कैसे होता है, वेरिएबल है क्या है, बहुत कुछ हो गया। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वेरिएबल का एक जो हम वेरिएबल बनाएंगे उसका कुछ नाम देंगे। लेट सपोज ABC, वेरिएबल का नाम दे दिया, उसके बाद देंगे इक्वल टू का साइन, उसके बाद उसका कुछ वैल्यू असाइन करेंगे 1 2 3। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, मैथ में क्या होता है कि इसके बराबर ये है इक्वल टू का मतलब, लेकिन ये जो चीज है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है, ये जो 1 2 3 का वैल्यू है वो इसमें असाइन कर दो, समझे, ये होता है। तो हम चलते हैं कोड में करके देखते हैं। तो हम आ गए अपने VS कोड पे। अब हम जैसे कि एग्जांपल लिए थे हम यहाँ पे कि भैया हम खोलने वाले हैं एक स्कूल, ठीक है, स्कूल में लेंगे बच्चा लोग का एडमिशन, उन लोग से करेंगे एक फॉर्म, वो लोग से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाएंगे, तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है। आप जो वेरिएबल का नाम लिखोगे वो कैसे लिखोगे, तो बस ऐसे लिखना कि वो जो भी नाम है वो आपको मीनिंगफुल दिखे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे अंडरस्कोर दे देंगे, कुछ लोग ऐसे दे देंगे, कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ अंडरस्कोर देके छोटा वाला लिख देंगे। तो बस मैं आपको कहूंगा ऐसा नाम लिखो जिससे कि आप कोई पढ़े उसको तो समझ में आए कि भैया कुछ इसका मतलब ये होता है। मीनिंगफुल वेरिएबल देना है, वो होता है बेस्ट प्रैक्टिस। इन्हें कुछ भी उठा के ABCD दोगे तो कोई कोड देखेगा तुम्हारा तो कहेगा कोई बच्चा लिखा है, ठीक है। अच्छा बनने के लिए बचपना को छोड़ना होगा। हम यहाँ दिए इक्वल टू, अब हम चलो भैया कि यहाँ पे इक्वल टू दे दिए। अब स्टूडेंट का नाम में हम डबल कोट या सिंगल कोट में लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं अंकित, चलो भैया अंकित भी हो गया। उसके बाद हम देते हैं ये वाला मार्क्स, ठीक है। इससे क्या होता है, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि ये इंग्लिश का फुल स्टॉप जैसे होता है, हिंदी का पूर्ण विराम, वैसे ही कोडिंग लैंग्वेज में ये जो होता है ये फुल स्टॉप होता है। इसको आप लिखो तब भी ठीक है, ना लिखो तब भी ठीक है, लेकिन लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो स्टूडेंट का नाम भी हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल ID, स्टूडेंट ईमेल लिख दिए, उसके अंदर हम कुछ डाटा दे दिए जैसे कि अंकित @123 अंकित @gmail.com। एक्चुअली ये मेरा ईमेल है नहीं इसीलिए दे रहा हूँ, तो समझ रहे हो ना, बहुत लोग तेज हो गए आजकल। फिर हम दे देते हैं स्टूडेंट, उसके बाद फिर इसका दे देते हैं कॉन्टैक्ट, फिर इसके अंदर हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको कराते हैं प्रिंट। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, हम सबको पता है, बस हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टकट में लॉग, और जब टैब पे क्लिक करेंगे तो console.log आ चुका होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि ऐसे हमें क्या करना है, इसका वैल्यू प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे ऐसे आके अंकित थोड़ी लिखेंगे, ऐसे आके अंकित थोड़ी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इस स्टूडेंट नेम के अंदर जो भी डाटा हो उसको हमें प्रिंट कराना है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट नेम। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोट्स को मत दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल सा रन कराओगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अंकित प्रिंट हो गया है, ठीक है। चलो भैया ये भी हो गया। अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट ईमेल को भी प्रिंट कराना है, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट को भी प्रिंट कराना है। ऐसे बार बार करते रहोगे तो अच्छा लगेगा, बताओ। फिर यहाँ पे लिखना होगा लॉग, फिर इसमें ढूंढना होगा कि यही वाला हमारा लॉग है कि नहीं, तो फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट ईमेल, तो फिर आएगा। तो इससे अच्छा हम कुछ एक ऐसा लाइन ले लें जिसकी वजह से हमारा सारा जो चीज है एक ही बार में प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंसोल टेबल का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सीधे कंसोल
डॉट टेबल, ठीक है। उसके बाद हम देंगे इसे ब्रैकेट, इसके अंदर देंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम ले लो भैया, कॉमा दे देते हैं, फिर लिखते हैं हम स्टूडेंट का ईमेल आईडी भी ले लो, फिर हम कॉमा दे देंगे, फिर हम लिख देंगे स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट भी ले लो। जब हम इसको रन कराएंगे तो क्या करेगा, ये हमें टेबल के फॉर्म में दे देगा। जो भी चीजें हैं यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दे दिया हमें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स नंबर कितने पे है और उसका वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। ऐसे करके ये हमें निकाल के दे दिया। अब हम जो बात कर रहे थे कि जो उसका कुछ तरीके होते हैं कैसे वेरिएबल को लिखते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट नेम है, इसको कमेंट हटा देते हैं, इस पे कमेंट लगा देते हैं, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। जो हमारा स्टूडेंट का नेम है अगर हम उसमें क्या करें 1 2 3 भी ऐड कर दें, 1 2 3 अंडरस्कोर और डॉलर का भी साइन ऐड कर देते हैं, तो क्या ये चलेगा। हम इसको यहाँ से उठाते हैं कॉपी और यहाँ लाके पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ लाके पेस्ट कर लिया। अब इसको रन कराते हैं, देखें चल रहा है क्या। तो भैया जैसे ये चीज है वैसे चल रहा है, लेकिन वही हम क्या करें, ये 1 2 3 को आगे लगा दें, क्या ये चलेगा। देखो पहले ही एरर थ्रो करने लगा। हम इसको यहाँ भी करके देख लेते हैं वैसे 1 2 3। अब इसको रन कराएंगे तो ये पक्का एरर देगा। देखो यहाँ पे बहुत सारा एरर दे दिया, बोल रहा है सिंटेक्स एरर है, इनवैलिड टोकन है, ठीक है। ये जो टोकन है वो इनवैलिड है। और वही मैं क्या करूँ, यहाँ पे दे दूं मैं कंसोल, और यहाँ पे अगर मैं कोई अलग वेरिएबल डिफाइन कर दूं कंसोल के अंदर कुछ 1 2 3 मैं डिफाइन कर दूं और इसको मैं रन कराना चाहूँ कि कंसोल तुम प्रिंट हो जाओ, क्या ये प्रिंट होगा। इसको हम रन कराते हैं, देखो भैया यहाँ भी एरर दे रहा है, बोल रहा है कि टाइप एरर है ये, console.log इज नॉट ए फंक्शन। अभी ये सारा फंक्शंस वगैरह क्या होता है ये मैं बाद में बात करूंगा, तो उसके लिए घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और वही मैं बोला था कि केस सेंसिटिव भी है। अगर यही कंसोल का मैं सी को क्या करूँ, बड़ा कर दूं, तो कहेगा ये हम मेरे वाला कंसोल नहीं है, तो इसको ये प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। चुपचाप प्रिंट कर देगा, कोई इशू नहीं देगा। देखो चुपचाप प्रिंट कर दिया 1 2 3, क्लियर करके फिर दिखाता हूँ। चुपचाप 1 2 3 प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिया। ये जो है बहुत ठीक आदमी है, ठीक है। ये जो है एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज भी है। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्या होता है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज ये होता है कि इसको बताना नहीं पड़ता है कि क्या चीज क्या है। जैसे कि हम वेरिएबल को ले लेते हैं, वेरिएबल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि नंबर आ गया 1 2 3, कुछ लिखा हुआ भी आ गया ABC, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, इसको हम कहते हैं इंटीजर। इन सारी चीजों को हम बाद में बात करेंगे, डोंट वरी कि क्या होता है आप सोचने लगोगे। एक होता है बुलियन जिसमें ट्रू फॉल्स होता है, हम यहाँ सिंपल सा बुल लिख देते हैं। तो ये क्या करता है ना कि इसके आगे हमको डिफाइन नहीं करना होता है कि भैया तुम इंट लो, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर इंट टाइप का डाटा सेव होगा। जैसे अदर लैंग्वेज अगर आप किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सी लैंग्वेज में आपको डिफाइन करना पड़ता था कि इंट टाइप का इसमें हम डाटा भरेंगे, और दूसरे टाइप का भर देते थे तो एरर देता था, नहीं तो उसी टाइप में वो चेंज कर देता था। इसमें क्या है, हम सिंपल से यहाँ पे बस नाम देंगे कि ABC नाम का कुछ है, इसके अंदर तुम ये भर दो, तो कहेगा ठीक है। वो उतना कुछ नहीं करेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, सबके लिए बराबर है वो। अगर ठीक है अभी ये चल रहा है, अब हम ABC के अंदर इंटीजर लेके चल रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट तो ले लिया कि इंटीजर है। अगर हम इन फ्यूचर क्या करें, ABC के अंदर स्ट्रिंग भी ऐड कर दे, हम स्ट्रिंग ही कर दे, जैसे कि उसमें अंदर हम अंकित डाल दे, ये चुपचाप ले लेगा, कहेगा कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, कहेगा ठीक है चलो कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेंगे। ऐसे ये काम करता है, इसीलिए इसको डायनेमिक टाइप लैंग्वेज भी कहते हैं। अभी तक हमने क्या सीख लिया, अभी तक हमने सीख लिया कि कैसे एक वेरिएबल को बनाते हैं, क्या उसका रूल होता है, क्या सारी चीजें होती हैं। अब जो बात है वो है कि इसके अंदर एक टर्म होता है लेट, वेर और कॉन्स्ट का। कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट से समझते हैं हम क्या क्या है भैया कॉन्स्ट। हम पहले यहाँ से लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में जो कॉन्स्ट होता है हमारा, इसको हम कह सकते हैं कि ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वाले चीज को हम कहते हैं कॉन्स्ट। अगर हमें कोई चीज रखना है, उसको वैल्यू को हमेशा वही रहने देना है, चाह के भी चेंज ना कर पाए, इसके लिए हम कॉन्स्ट को यूज करते हैं। जैसे कांस्टेंट, जैसे कि पाई का वैल्यू 3.14 है, ठीक है। अब हम नहीं चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी कोई इसको आगे चेंज करे, तो इसमें हम कॉन्स्ट डिफाइन कर देंगे आगे, तो क्या होगा कि ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कोई कितना भी चेंज कर ले इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे इसके आगे हम जो हमारा स्टूडेंट नेम है इसको हम थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम, इससे पहले हम एक स्टूडेंट आईडी बनाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आईडी जो कि सब स्कूल में होता है, उसका एक स्टूडेंट का पार्टिकुलर आईडी होता है 1 2 3 4 5 6। इसके आगे हम क्या करते हैं, लगाते हैं कांस्टेंट। हम इसके आगे कॉन्स्ट लगा दिए। अब हम इसके अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं स्टूडेंट आईडी को, ठीक है। रन कराया, सिंपल सा 1 2 3 4 5 आ गया, 5 6
6 क्या हुआ कि ये जो कांस्टेंट है ये तो बन गया है। अब हम चाहते हैं कि इसके वैल्यू को चेंज करना, तो वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सिंपल से लिखे स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी के अंदर हम कर दें 9876, कुछ भी रैंडम डाल दें। अगर हम इसको रन कराएं कि उसके बाद हमें ये प्रिंट हो कि नहीं, तो क्या करेगा ये देखो एरर थ्रो करेगा। कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि जो भी ये असाइनमेंट है ये कांस्टेंट में है भैया, आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो चेंज करने वाला सिस्टम गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं इसको हम समझ पा रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। उसके बाद एक जो चीज होता है वो होता है लेट, कांस्टेंट वाला तो समझ गए। उसके बाद हम यूज करते हैं लेट का। जनरली हम क्या करते हैं, हमेशा लेट को ही यूज करते हैं। ठीक है, अधिकतर सब जगह ही लेट को यूज करेंगे। लेट में क्या होता है कि लेट में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि लेट में कोई वेरिएबल डिफाइन किया, उसका कुछ वैल्यू दिए, बाद में क्या कर चाह सकते हो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, उसका वैल्यू को उस वेरिएबल का नाम देके नया वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जिस ब्लॉक में हो उसी ब्लॉक में, ठीक है, ये बात को याद रखना। आप बोलोगे कि ब्लॉक क्या होता है, एक्चुअली में जो आप कोड्स में देखते हो करली ब्रेसेस ऐसे वाले, उसी को कहते हैं ब्लॉक्स। जैसे कि इफ एल्स यूज करोगे, इफ एल्स या फॉर लूप को यूज करोगे तो उसके अंदर आपको ब्लॉक्स दिखेंगे। फंक्शनल ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक स्कोप होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि हम सिंपल से लिखते हैं इफ, तो ये देखो यहाँ पे एक करली ब्रेसेस आया, इसके अंदर एक करली ब्रेसेस आया, ये जो चीजें होती हैं ये होती हैं ब्लॉक। अगर आप इस ब्लॉक के अंदर एक लेट को बनाते हो, उसके अंदर ही उसको चेंज कर सकते हो, बाहर नहीं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है कि हम एक ब्लॉक के अंदर एक काम किए, उसी के अंदर सब कुछ कर लिए। लेकिन वैर के साथ ऐसा नहीं था। 2015 तक हम वैर को यूज किए, उसके बाद अब लेट को यूज करते हैं। वैर में क्या होता था ना कि वैर को क्यों नहीं यूज करते हैं, पुराने कोड्स जो भी है उनको वो यूज कर, उसमें है अभी भी, और जो भी पुराने कोडर्स हैं वो कभी कभी वैर यूज करते हैं, लेकिन आप वैर को यूज मत करिएगा। ठीक है, वैर एक्चुअली में क्या करता है, जैसे कि आप यहाँ पे ठीक है कुछ वैर दे दिए, वैर फलाना, और जो भी इसका नाम है उसका वैल्यू, ठीक है, दे दिए। उसके बाद अगर आप कोई ब्लॉक में इसको चेंज कर रहे होगे, अगर यहाँ पे कुछ वैर बनाए और यही नाम का यहाँ पे भी दे दिए, ठीक है, उसको कुछ वैल्यू डाले, तो क्या होगा यहाँ भी ये चेंज कर देगा। लेकिन लेट में क्या है कि अगर लेट यहाँ बनाए, इसका कुछ वैल्यू डाले, अगर दूसरा लेट यहाँ बनाते हो इसी नाम का, तो क्या करेगा, बस ये इसी के अंदर रहेगा, ये नहीं कि इसके अंदर चेंज करेगा। अब मान लो यहाँ भी वेर बना दिए सेम नाम का यहाँ भी बना दिए, फिर यहाँ पे एक अलग वेर बनाए दूसरे ब्लॉक में, दूसरे स्कोप में, इसी नाम का वेर यहाँ भी बना दिए, इसका कुछ अलग वैल्यू दे दिए। तो क्या करता था, जो इसका वैल्यू रहता था सब पे वो ये ओवर राइट कर देता था, इसका भी वैल्यू वही कर दो, इसका भी वैल्यू यही कर दो, इसका भी वैल्यू यही कर दो। लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए हम लेट को प्रेफर करते हैं। ESP6 जब से आया तब से सब कुछ सही हो गया, तब लेट वगैरह आया। उससे पहले 2015 से पहले तक हम वैर को यूज कर रहे थे। जैसे कि हम कोड में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम कि एक वैर लेते हैं, इसको वैर देते हैं और वैर स्टूडेंट नेम इक्वल टू अंकित, इसको कॉपी किया, आए नीचे, फिर पेस्ट किया और अंकित के जगह पे कर दिया अंकिता। ठीक है, और स्टूडेंट आईडी के जगह पे हम कर देते हैं इसको स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम है, देखो अब ये अंकित जो है वो अंकिता हो चुका होगा, देख लिया यहाँ पे आ गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ। जब हमारे पास यही है तो इसको हम नहीं यूज करें, हम इसी को यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं तो जैसे देखो यहाँ पे अंकिता आ गया, वही मैं क्या करूँ कि इसको मैं फिर से कोई और वैल्यू दे दूँ, यहाँ पे मैं राज लिख दूँ, फिर रन कराऊँ, तो क्या करेगा ये राज कर देगा। लेकिन हम क्या किए कि इसका वैल्यू अलग था, इसका वैल्यू अलग था। अगर मैं क्या करूँ इसको एक अलग करली ब्रेसेस में दे दूँ, तो ये क्या हुआ कि ये अलग ब्लॉक बन गया है, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, इसी को कर रहा होगा, देख लो, फिर भी ये इसी राज को ला रहा है। अगर इसी को मैं क्या करूँ, इसको ऊपर कर दूँ और इस वाले को इसके अंदर डाल दूँ, फिर अब क्या करेगा ये अंकिता लाएगा, इसको लगेगा कि लास्ट में अंकिता है तो अंकिता को लेना है। लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है। लेट के साथ क्या सीन है भैया, चलिए वेर वाला तो देख लिए, और लेट के साथ इसको हम हटा ही देते हैं कि जो वेर था वेर तो देख लिए, इसके जगह पे हम यूज करते हैं लेट को। ठीक है, लेट यूज किए, स्टूडेंट नेम, इस ब्रैकेट को भी हटाते हैं हम यहाँ से। अगर मैं क्या करूँ, इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर दूं, तो क्या हुआ कि जैसे कि अंकित नाम यहाँ पे वैल्यू दूसरा दे दूं, ठीक है, लेकिन क्या करूँ लेट नाम में ही एक दूसरा सेम नाम का वेरिएबल बना दूं, क्या करेगा, कहेगा ये कि देखो भैया ये पहले से बना हुआ है, तुम ज्यादा टांग मत घुसाओ, कांट रीडिक्लेयर स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये पहले से लिख के आ रहा है। भले हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज करके हम ये सब कर सकते हैं, जिससे कि इसका डबल ए डाल, इतना सारा ए डाल के तब देखते हैं। देखो ये चेंज कर दिया, लेकिन अगर इसमें हम लेट दे दे तब ये एरर थ्रो करेगा। देखो यहाँ पे एरर दे दिया कि आइडेंटिफायर स्टूडेंट नेम इज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड। यानी इससे क्या होता है कि हमें फायदा होता है कि बाई चांस हम गलती से हम कुछ नया नाम कर दें। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर इसको रन कराता हूँ। देखो ये अंकित दिखा रहा है ऊपर वाला, लेकिन इसको जब कमेंट आउट करूंगा तब देखो ये ऐसा अंकिता वगैरह दिखाने लगा। तो ऐसे आपको देख के क्या लग रहा होगा कि जैसे कि हम बहुत सारे वेबसाइट वगैरह में देखते हैं
हैं कि डाटाबेस कैसे आता है, ये सब फलाना ढिमकाना, वैसा वैसा कुछ कुछ फील आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ये सारी चीजें डिफाइन होती है। लेकिन आप क्या देख रहे होगे कि यहाँ पे हम कॉन्स्ट दे रहे हैं, लेट भी दे रहे हैं, वेर भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये एक होता है बैड प्रैक्टिस। लेकिन ऐसे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वो हमसे नहीं पूछता है कि जैसे स्टूडेंट कॉन्टैक्ट ही है, इसको हम अपडेट करना चाहें तो हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट कॉन्टैक्ट को हम अपडेट करते हैं और कुछ यहाँ पे ऐड करके, ठीक है। फिर रन कराए हम, क्या हुआ यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे इसे पूछा नहीं कि ये लेट है, कॉन्स्ट है, वेर है। तो अगर हम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वेर लेके चलता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा कुछ सोचना है नहीं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना भाई, मतलब बहुत लोग होता है बिना सब्सक्राइब किए भाग जा रहा है वीडियो देख के, ये गलत बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आज हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, कैसे वेरिएबल होता है, क्या क्या सारा चीज़ होता है, कैसे हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम को बनाए, कैसे फर्स्ट लेटर को लिखे, कैसे हम जावास्क्रिप्ट में पहले चीज़ को प्रिंट कराए, कैसे उसके बाद से हमने वेरिएबल बनाया, कैसे उसको डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद कॉन्स्ट को जाना, लेट को जाना, वेर को जाना, और भी बहुत सारी चीज़ों को जाना, शॉर्टकट्स जाने, और भी जैसे कि यहाँ पे कोड रन हमने इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से हमारा काम और भी आसान हो गया। हमें जाके बार बार ये नोड index.js वगैरह नहीं लिखना पड़ रहा था। index.js लिख के फिर इंटर कर रहे थे तो फिर भाई पता ना क्या एरर दे रहा है फाइल के अंदर, इसीलिए तो हम सिंपल से यहाँ पे रन कर रहे हैं, हमारा फाइल रन हो जा रहा है, ज़्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें को हमने अभी देखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।